सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में काई क्लासेस में। दोस्तों जैसा आपको पता है हमने यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे स्टार्ट किया था। अभी तक हमने यहाँ पे 2 लेक्चर उसके कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों फटाफट मैं आपको यहाँ पे जल्दी से रिवाइज करवाया तो हमने पढ़ा क्या था। सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था जम्मू कश्मीर के कुछ इस मैप के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे मैंने आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिखाया था कि हिस्ट्री को कैसे देखा जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे जो हिस्ट्री थी वो यहाँ पे शुरू कर ली थी और यहाँ पे राज तरंगिणी का नाम देखा था हमने। इसके अलावा हमें सतीसार जो लेक था इसके बारे में हमें स्टडी किया था और यहाँ पे जो कश्यप हुआ करते थे उनके बारे में भी स्टडी किया था। हमने ये भी चीज़ देखी थी कि इस समय जो लोग हुआ करते थे वो हंटर एंड गैदरर्स हुआ करते थे। मतलब इन लोगों को अभी जो खाना है वो बनाना नहीं आता था। ये चीज़ हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। इसके आगे आते हमने बुरज़म के बारे में स्टडी किया था कि बुरज़म में जो 5,000 साल पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो कैसे हुआ करती थी, कैसे इसके बारे में डिस्कवरी हुई, वो सारा हमने कवर कर लिया था। इसके अलावा बात करते हैं हम जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने देखा था कि नई किंगडम्स, नई सिटीज़, नई स्टोरीज़, नए क्राफ्ट और आर्कियोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया था। हमने यहाँ पे 2500 ईयर्स अगो पहले एक कहानी पढ़ी थी। उसके बारे में हमने देखा था कि जो सेमथान है वहाँ के जो लोग थे उनका जो बिहेवियर था, उनका जो कल्चर था, उनका जो रहने का तरीका था वो काफ़ी डिफरेंट हुआ करता था एज़ कम्पेयर टू बुरज़ाम। ये चीज़ कवर कर ली थी। हमने यहाँ पे ये भी देखा था इस समय में क्या हुआ था, आयरन की डिस्कवरी होना शुरू हो गई थी। कहाँ पे? हमारे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में। मतलब आयरन की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या हो रही है, यूसेज की जा रही है ताकि उससे क्या हो, हमारी एग्रीकल्चर जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएँ। ये हमने यहाँ पे कवर कर लिया था। इसके अलावा हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी इन्वेजन्स हुई हैं। सबसे पहले इन्वेजन में कौन आया था? सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आए थे हमारे यहाँ पे। इंडो ग्रीक्स जम्मू कश्मीर में है। उनके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है क्योंकि हमें जो सेमथान है वहाँ पे कुछ ही चीज़ें उनकी मिल पाई हैं, क्योंकि उनके कुछ कॉइन्स मिल पाए हैं बस, और कुछ नहीं मिल पाया। इसके बाद हमारे जम्मू कश्मीर में कौन आया था? जम्मू कश्मीर क्या पूरे इंडिया में मतलब हम कवर कर सकते हैं, तो मतलब जम्मू कश्मीर में भी कौन आया था? कुषाण डायनेस्टी आई थी। और कुषाण डायनेस्टी के कुछ राजा थे उनके बारे में हमने देखा था, जैसे हुश्का हो गया, जुश्का हो गया, फिर कनिष्क हो गया। कनिष्क तो सबसे इंपॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने सिल्क रूट को कनेक्ट कर लिया था कश्मीर के साथ। ये आपको चीज़ याद होगी। और कनिष्क क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हीं के टाइम पे क्या होता, महायान बुद्धिज़्म की जो थी वो डेवलपमेंट हुई थी यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम बात करें कुषाण के बाद कौन आया था, यहाँ पे कुषाण के बाद कौन आया था? यहाँ पे आए थे शाक्स आए थे। तो शाक्स के बारे में भी कुछ ज़्यादा हमने कुछ देखा नहीं था, बट उसमें एक ही का नाम देखा था, मेहीर कुल का नाम। मेहीर कुल जो था हून फैमिली का, सॉरी हून फैमिली आई थी यहाँ पे, हुन्स। तो हून फैमिली का यहाँ पे मेहीर कुल आ गया था यहाँ पे। ये काफ़ी फेमस था। इसकी क्रूअल्टी के लिए हम यहाँ पे काफ़ी फेमस मानते हैं इसको। इसने क्या किया था, जितने भी यहाँ पे बुद्धिज़्म के जो स्ट्रक्चर थे उसको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये मोस्टली कौन था? शैविज़्म था। शिवजी जी की पूजा करता था, इसलिए इसने बुद्धिज़्म को जो था वो ज़्यादा प्रमोट नहीं किया। ये चीज़ हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में हम यहाँ तक कवर करी थी। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा वो रहने वाला है ललित आदित्य के ऊपर। ललित आदित्य कौन थे? एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर। कश्मीर के एम्पायर बिल्डर थे ये। इनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगी आप उसको मिस नहीं कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो ज्योग्राफी है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जो इकॉनमी है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों ये कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारे JK-SSB या फिर JK-PSC के एग्जाम्स में पूछ जाती हैं। तो ये जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। दोस्तों यहाँ पे आप एक जो स्टार्टिंग में किया जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने कभी ना कभी मार्तन टेम्पल का नाम तो सुना ही होगा, जो कि अनंतनाग में है। मार्तन टेम्पल, ये फोटो बनाई है, आप इसको देख सकते हो। मार्तन टेम्पल ये इस तरीके से टेम्पल बना हुआ है और ये काफ़ी टूट चुका है, देख लो डिस्ट्रॉय हो चुका है ये। तो इसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। या फिर परहीसपुरा जो पटन में है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा इनको। ये जो 2 बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फिर जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ये किसने बनाया था? ये बनाया था ललित आदित्य मुक्तपिदा ने बनाया था। इनका पूरा नाम है ललित आदित्य मुक्तपिदा ने बनाया था। मार्तन टेम्पल हो गया, या फिर क्या हो गया, परहीसपुरा जो कि पटन में है। अप्रॉक्सीमेट 1200 ईयर्स अगो पहले ललित आदित्य कौन थे? कारकोट फैमिली के रूलर हुआ करते थे, जो कि कश्मीर में रूल करती थी 724 से लेकर 761 CE में। अगर मैं आपको एक टाइमलाइन के ज़रिए बताऊं यहाँ पे किस चीज़ की बात की जा रही है, अगर ये टाइमलाइन बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया प्रेजेंट, ये हो गया 0 से कहाँ पे 724,
से लेके 761, ये इस समय की बात की जा रही है, मतलब जीरो के इस तरह बात की जा रही है, तभी CE वर्ड यूज़ कर रहे हैं हम। जो ललित आदित्य थे ये कारकोट फैमिली के से बिलोंग करते थे, जो कि कश्मीर में रूल किया करते थे। 724 से लेके 761 CE में रूल किया करते थे। दोस्तों यहाँ पे जो ललित आदित्य थे ये किसके ग्रैंडसन हुआ करते थे? ये हुआ करते थे दुर्लभ वर्धन के, जो थे ये ग्रैंडसन हुआ करते थे। ये दुर्लभ वर्धन वही हैं जिन्होंने कारकोट फैमिली को कश्मीर में लेके आए थे। मतलब कारकोट फैमिली की जो फाउंडेशन स्टार्ट की थी वो कौन थे? यही थे दुर्लभ वर्धन। इतना समझ आ गया। अगर आपको पता होगा हिंसेंग, जिसको हिंसेंग बोलते हैं, ये चाइनीज़ ट्रैवलर थे। ये भी हमारे यहाँ पे कश्मीर में आए थे। वो इनका समय भी यही था, 720s के आसपास ये यहाँ पे आए थे। इन्होंने यहाँ पे जब कश्मीर में विजिट किया, ये भी किस समय विजिट किया इन्होंने? दुर्लभ वर्धन के टाइम पे विजिट किया यहाँ पे। और इन्होंने ये चीज़ बताई वहाँ पे कि कैसे रिलीजियस टॉलरेशन की जा रही है हमारे यहाँ पे कश्मीर में। रिलीजियस टॉलरेंस का मतलब क्या हुआ कि हर एक रिलीजन को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। जैसे बुद्धिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, या फिर और कोई भी यहाँ पे रिलीजियस जो बिलीफ है उसको भी यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है यहाँ पे। अगर मैं आपको हिंसंग बता दूँ ये क्यों आए थे इंडिया में, क्योंकि हिंसंग जो थे ये बुद्धिज़्म को काफ़ी मानते थे और ये बुद्धिज़्म को देखने के लिए यहाँ पे आए थे, क्योंकि बुद्धिज़्म का जो मोस्ट ऑफ द जर्नी रही है वो हमारे इंडिया में ही रही है। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे हिंसंग की फ़ोटो मैंने यहाँ पे बनाई है, ये है यहाँ पे हिंसंग। तो ये हमारे जम्मू कश्मीर, यहाँ पे कश्मीर में भी एंटर किया था इन्होंने। इस तरीके से हिंसंग भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे जम्मू कश्मीर में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं जो दुर्लभ वर्धन थे एक काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस टॉलरेंट थे। उसके बाद पढ़ते हैं जो ललित आदित्य थे, इन्होंने अपनी किंगडम को एक्सपेंड किया और एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया। जो दुर्लभ वर्धन थे उन्होंने इतना एम्पायर क्रिएट नहीं किया जितना ललित आदित्य ने क्रिएट किया था। इनके रीन में क्या हुआ था? इनमें अपनी कॉन्क्वेस्ट ओवर द कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द इंडियन मेन लैंड एंड लार्ज ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन्स। ये ललित आदित्य ने क्या किया, जम्मू कश्मीर में कश्मीर के साथ साथ इंडिया का कुछ पार्ट भी जोड़ा और बाहर ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उनका पार्ट भी कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन रीजन को भी हमारे इसके साथ जोड़ दिया। छोटी छोटी स्टेट्स को कॉन्कर करने के बाद कश्मीर के आसपास ही इज़ रेप्यूटेड टू हैव कॉन्कर इन कन्नौज। ये कन्नौज तक चले गए थे कॉन्कर करने के लिए। अगर आपको याद होगा कन्नौज के बारे में मैं बता दूँ, कन्नौज कहाँ पे आता है? इस तरीके से हमारा जम्मू कश्मीर है, कन्नौज यहाँ पे सेंट्रल में आता है। तो ये कश्मीर से सेंट्रल पार्ट तक भी चले गए थे कन्नौज करने। और आपको याद होगा ये वही समय की बात है जब यहाँ पे ट्राइपेटाइट स्ट्रगल चल रहा था। गुर्जर प्रतिहार हो गया, उनके बीच में जो पालास के बीच में, ये सातवाहन के बीच में, सातवाहन गुर्जर प्रतिहार और पालास के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, उसके बीच में पालास जो कन्नौज था, यहाँ पे ललित आदित्य आके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा अपना एक्सपेंडेशन कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया ये ललित आदित्य का पढ़ने बारे में। कन्नौज में किया ही किया, पंजाब में किया, तिब्बत में किया, बदाख्शान में किया और उसके आसपास की टेरिटरीज में इन्होंने क्या किया, कन्क्योर किया। इन्होंने ही फॉट अगेंस्ट यशोवर्मन, यशोवर्मन के साथ लड़ाई की इन्होंने। यशोवर्मन कौन था? कन्नौज का जो पावरफुल रूलर हुआ करता था और उसको हरा दिया था यशोवर्मन को। इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ही रेज इज कंट्री टू पिच ग्लोरी ऑफ इट्स नेवर रीच्ड बिफोर। और कहते हैं कि ये ललित आदित्य के टाइम पे जो कश्मीर था, कश्मीर इतनी ग्लोरी पे चला गया जो कि आज तक कश्मीर में कभी कोई गया ही नहीं था। इतना एक्सपेंशन किसी ने किया ही नहीं था जितना ललित आदित्य ने किया। इसीलिए हम बोलते हैं ललित आदित्य क्या है, एम्पायर बिल्डर ऑफ कश्मीर, कि इन्होंने एम्पायर को बिल्ड किया वहाँ पे। अभी तक हमने एक चीज़ कंप्लीट कर ली, हमने देखा ललित आदित्य कौन थे। ललित आदित्य ये जो थे दुर्लभ वर्धन के जो थे ग्रैंडसन थे, कारकोट फैमिली से बिलोंग करते थे और 724 से 761 के बीच में इन्होंने ललित आदित्य ने रूल किया। और ललित आदित्य ने एक ऐसी किंगडम क्रिएट कर दिया, एक ऐसा एम्पायर क्रिएट कर दिया जो कि पहले कश्मीर में ऐसा कोई कर ही नहीं पाया था, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपेंशन को काफ़ी दूर तक लेके चले गए थे। इसके अलावा बात कर लेते हैं, बुद्धिज़्म हो गया, सैविज़्म हो गया, वैष्णविज़्म हो गया, ये सब ललित आदित्य इसको मानते थे, इक्वल डिग्री में देखा करते थे। तभी तो जो हिंसंग कह रहे हैं कि रिलीजियस टॉलरेंट की जा रही है कश्मीर के अंदर। ही वॉज ए शेविटी एंड बिल्ड मेनी रिलीजियस प्लेसेस फॉर द पीपल ऑफ वर्शिप इन द फेथ। ही ट्रीटेड ऑल रिलीजन इक्वली। ये शेविटी थे। शेविटी मतलब शैविज्म को जो मोस्टली थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं था। ये सारे रिलीजियस को एक जैसा मानते थे।
मानना कि ये शैविज़्म को आपस में इनका जो कल्चर है वो शैविज़्म को मानते हैं, बट ऐसे एक अंपायर की तरह ये सोच रहे थे। एक अंपायर जो होता है उसके अंदर मल्टीपल लोग रहते हैं, उसमें हिंदू भी रहते हैं, उसमें मुस्लिम भी रहते हैं, उसमें बुद्धिज़्म भी रहता है, उसमें उसके अलावा कौन कौन हो गया, सिखिज़्म भी रहता है, ये सब चीज़ें रहती हैं उसके अंदर। तो ये सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे थे यहाँ पे। ललित आदित्य एक ग्रेट बिल्डर हुए हैं। इन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए हमारे जम्मू कश्मीर में, जैसे मार्तन टेम्पल, अभी उसकी फ़ोटो दिखा दी, जहाँ पे सन गॉड की पूजा की जाती है। इन्होंने परिशपुरा करके जो जो पैलेस था, मतलब एक मंदिर बोल लो, टेम्पल बोल लो, मॉन्यूमेंट बोल लो, वो बनाया। और ऐसा बोला जाता है जो परिशपुरा था इनको इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया हुआ था ललित आदित्य ने। तो यही तो क्वेश्चन है जो अपने पूछे जाते हैं एमसीक्यू के तौर पे, कि ललित आदित्य ने किस चीज़ को अपना कैपिटल बनाया था, परिशपुरा को बनाया हुआ था। तो इस तरीके से ललित आदित्य जो थे ये एम्पायर बिल्डर के तौर पे जाने जाते हैं। अगर ललित आदित्य के समय की बात करें वो था 724 से लेकर 761। इनके बाद जो समय होता है उसमें कौन आता है, अवंती वर्मन आते हैं। अवंती वर्मन, इनका समय था 855 से लेकर 883 सीई। इनकी बात करते हैं। ये भी कैसे थे, वॉज ए पीस लविंग किंग हु डिड नॉट फाइट वॉर्स। ये काफ़ी शांति प्रिय जो राजा होते हैं वो थे। कहते हैं इसके इंस्टेड ऑफ डिवोटिंग हिज रिसोर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये अपने जो देश के जो अपने कश्मीर के जो रिसोर्स हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ किए जा रहे थे। मतलब लोगों के लिए वेलफेयर, लोगों की चीज़ों को ठीक करने के लिए जो रिसोर्स है उसका यूज़ किया जा रहा था। इनके समय में एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन हुआ करती थी पीपल ऑफ कश्मीर की। इनके समय में क्या हुआ था, क्रॉप्स की प्रोडक्शन तो अच्छी खासी हो रही थी, बट अचानक से क्या हुआ था, क्रॉप एक बारी डैमेज हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि इनके एक टाइम पे फ्लड्स आए थे झेलम के अंदर और वुलर लेक भी ओवरफ्लो हो गया था। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किसके समय में क्या हुआ था, जो झेलम रिवर है वो फ्लड लेके आई थी और जो वुलर लेक है वो ओवरफ्लो हो गया था। वो था अवंती वर्मन के टाइम पे। इससे क्या हुआ, जो ये फ्लड आया इससे क्या हुआ, क्रॉप की जो फील्ड थी वो ख़राब हो गई। और जो स्टेपल फूड था हुआ कर, स्टेपल फूड क्या हुआ करता था, राइस हो गया, कश्मीर में राइस उगाया जाता था ज़्यादा। तो जो स्टेपल फूड था वहाँ की स्कार्सिटी आ गई, कमी आना शुरू हो गई कश्मीर के अंदर। तो अवंती वर्मन ने कोशिश की कि इसको ठीक किया जा सके। अवंती वर्मन ने कुछ मिनिस्टर्स की हेल्प लेके बहुत से ऐसे स्टेप किए ताकि क्या किया जाए, जो कंडीशन है पीजेंट्स की कश्मीर के अंदर उसको ठीक किया जाए। इन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ बनाना शुरू कर दी। इन्होंने ड्रिडिंग ऑफ झेलम रिवर एंड डिगिंग कैनाल्स टू सेव द कंट्री फ्रॉम रिकरिंग फ्लड। इन्होंने झेलम रिवर को थोड़ा इम्बैंकमेंट बनाना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो कैनाल्स बनाई वो काफ़ी डीप कैनाल्स बनाई जा रही है ताकि कल को ज़्यादा फ्लड आ भी गया तो पानी जो है ओवरफ्लो नहीं होगा। इन दिस वर्क द किंग असिस्टेड बाय सुया हु हैड गुड इंजीनियरिंग स्किल्स। ये जो अवंती वर्मन थे, अवंती वर्मन की जो हेल्प किसने की, सुया ने की। सुया जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग स्किल हुआ करती थी। इन्होंने क्या किया, ही मैनेज टू रिमूव द ब्लॉकिंग्स इन द झेलम नियर बारामूला एंड लेट द वाटर फ्लो स्मूथली आउट ऑफ द वैली। इन्होंने वही कि जो सेडिमेंट है, वो जो ब्लॉकिंग्स हैं, वो जो पत्थर है, उनको कैसे प्रॉपरली झेलम से बाहर निकालना है और कैसे झेलम का जो पानी है वो स्मूथली वैली से बाहर निकल जाए, इस तरीके में काम किया। और फिर अवंती वर्मन के टाइम पे क्या हुआ, जो एक्सपेंशन थी एग्रीकल्चर की वो काफ़ी अच्छी खासी हुई। अवंती वर्मन में एक ग्रेट बिल्डर हुए हैं। इन्होंने 2 लॉफ्टी टेम्पल्स बनाए अपनी कैपिटल अवंतीपोरा में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। अभी तक हमने एम्पायर बिल्डर के बारे में पढ़ रहे हैं। एक पढ़ लिया हमने किसके बारे में, ललित आदित्य के बारे में। एक पढ़ लिया हमने किसके बारे में, अवंती वर्मन के बारे में। तो आपको ये पता होना चाहिए ललित आदित्य ने क्या क्या बनाया था। ललित आदित्य ने बनाया था मार्तन टेम्पल बनाया था, और इसके अलावा क्या बनाया था, परिशपुरा को जो टेम्पल था वो बनाया था, और परिशपुरा को इन्होंने अपनी कैपिटल मान लिया था। उसके बाद अवंती वर्मन की बात करते हैं। अवंती वर्मन में भी हमने देखा कि इनके टाइम पे फ्लड आया था और एक सूया करके पर्सन हुआ करता जो कि इनका इंजीनियरिंग हुआ करता था, और इन्होंने क्या बनाया था, इनकी कैपिटल अवंतीपुरा हुआ करती थी, और वहाँ पे भी इन्होंने क्या किया था, मॉन्यूमेंट्स बनाए थे। ये कुछ आप देख सकते हो मॉन्यूमेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं मार्तन टेम्पल के, और मार्तन टेम्पल के ये कुछ जो दीवारें हैं वहाँ पे स्कल्पचर्स बने हैं। देखो काफ़ी जो अच्छी यहाँ पे इमेजेस बनाई गई हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कश्मीर की योद्धा रानी भी हम पढ़ेंगे दीदा के बारे में, तो पढ़ेंगे अभी दीदा के बारे में भी पढ़ना हमें। ये अवंती वर्मन टेम्पल जो कि अवंतीपुरा में, थोड़ा जो इमेज है वो ब्लर है बट ठीक है।
और ये भी क्या किया है, अवंतेश्वरा जो टेम्पल है अवंतीपोरा में। तो ये जो अवंतेश्वरा टेम्पल और ये जो अवंती वसीम टेम्पल, वमीन टेम्पल, ये किसने बनाया था? अवंती वर्मन ने बनाया था ये। क्या इतना पार्ट क्लियर हो गया आपको? कोई भी डाउट आता है कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। आपको कोई भी डाउट क्रिएट हो रहा है उसको क्लियर किया जाएगा डाउट को। तो चलते हैं आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और आता है, इसको देखते हैं कि ऐसी कौन सी वुमेन रूलर्स थी जो कश्मीर पे रूल किया करती थी। हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है जो कश्मीर की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें काफ़ी यहाँ पे फीमेल्स देखने को मिली है जो वहाँ पे रूल किया करती थी। उसमें से एक सुगंधा भी है, सुगंधा। शंकर वर्मन एंड सुगंधा हैड सन हुज नेम इज गोपाल वर्मन। जैसे सुगंधा होगी, लेडी थी, और शंकर वर्मन और सुगंधा के सन भी हुआ, इनका जो बेटा था उसका नाम था गोपाल वर्मन। कहते जब शंकर वर्मन की डेथ हो गई, गोपाल वर्मन जो कि अभी चाइल्ड हुआ करता था, उसने सक्सीड कर दिया फादर की सीट को, मतलब तो वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो कर सके। तो सुगंधा ने क्या किया, उसकी मदर ने ऐसे गार्डियन ऑफ द इन्फेंट किंग, तो उसके जो ये था गोपाल वर्मन था, ये भी छोटा था, ये संभाल नहीं पा रहा था, तो सुगंधा ने इसकी हेल्प करी आके कि भाई हम इकट्ठे यहाँ पे रूल करते हैं। इकट्ठे इन द सेंस कि अभी वो जो बेटा वो काफ़ी छोटा, उसको कुछ पता ही नहीं है। जब गोपाल वर्मन की डेथ हो जाती है तो जो सुगंधा है वो अकेले एज्यूम करती है रॉयल पावर्स को। ये अप्रॉक्सीमेट बात है 904 सी की बात है, और ये 2 साल तक रूल करती है सुगंधा। इसी में एक फेमस और लेडी आती है जिसका नाम है दीदा। दीदा भी क्या है, एक फीमेल मोनार्क हुआ करती थी कश्मीर की। इन्होंने 981 में रूल करना शुरू किया और एंड ऑन द थ्रोन ऑफ कश्मीर टिल 1003 तक। अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कितने साल रूल किया इन्होंने? 23 रूल्स ईयर्स जो था, 22 ईयर्स रूल किया यहाँ पे। तो ये कुछ फेमस जो लेडीज़ थी हमारे कश्मीर में जिन्होंने रूल किया, एक सुगंधा होगी और एक कौन सी होगी, दीदा होगी। तो दीदा के बारे में मैंने फोटो बनाई भी है यहाँ पे, जैसे लिखा दीदा कश्मीर की योद्धा रानी। जैसे एक और यहाँ पे जो दीदा के टाइम पे जो कॉइन्स हुआ करते थे वो इस तरीके के हुआ करते थे, 10th सेंचुरी के समय की बात है। तो इस तरीके से जो दीदा थी वो भी क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर का पार्ट रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रही है। अगर हम देखें यहाँ पे पोर्टेबल शाइन्स विद द इमेज ऑफ द बुद्धा जम्मू एंड कश्मीर 7th-8th सेंचुरी। ये कुछ जम्मू कश्मीर में अभी हमने देखा कि 7th-8th सेंचुरी में कौन हुआ करता था यहाँ पे, 7th-8th सेंचुरी में हुआ करते थे अवंती वर्मन हुआ करते थे या फिर ललित आदित्य हुआ करते थे। यहाँ पे बुद्धिज़्म को इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा प्रमोट किया क्योंकि ये हर एक कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। तो यहाँ पे बुद्धिज़्म की जो इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा एक ये भी बुद्धिज़्म की फ़ोटो बनाई हुई है यहाँ पे, जो कनिष्क हुआ करते थे, उन्होंने महायान बुद्धिज़्म को जब कश्मीर पे लाया था। तो ये इस तरीके बताया हुआ है कि ये बुद्धिज़्म की फ़ोटो बनाई हुई है और यहाँ पे इनकी पूजा की जा रही है। ये कनिष्क फ़ोटो बनाई हुई है यहाँ पे, और ये काफ़ी मॉन्क्स जो बनाए हुए हैं यहाँ पे। इस तरीके से क्या हुआ, ये जो कश्मीर के ऊपर वुमेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, ललित आदित्य पढ़ लिया, अवंती वर्मन पढ़ लिया। दोस्तों कल हम पढ़ेंगे जैसे ये जो ये हिंदू रूलर हुआ करते थे, इनकी डेथ के बाद क्या हुआ कश्मीर में, कैसा क्या ख़त्म हो गया, कैसे यहाँ पे मुस्लिम रूल शुरू हो गया, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और कैसे देखेंगे कि कश्मीर में ये सब चल रहा है। उसके बाद फिर हम जम्मू पे आ जाएंगे, जम्मू की एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद फिर आते आते हम जाएंगे लद्दाख की एंशिएंट हिस्ट्री पे जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा 2-3 लेक्चर्स में भी ये एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम मिडिवल हिस्ट्री पे आ जाएंगे और फिर मॉडर्न हिस्ट्री पे आ जाएंगे जम्मू कश्मीर की। तो आने वाले कुछ लेक्चर्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, नई नई चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। इसलिए चैनल में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो है आप उसको मिस ना कर सको। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होने वाला है हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर का पार्ट नंबर 4। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।